So from today, I'm starting a new series of videos in which I'll deal with Jammu and Kashmir. And in this first one, today I'm going to discuss about importance of Jammu and Kashmir, its location and mapping, along with a rough idea about major issues prevailing here. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, it is of a great significance for India because it is locked between China and Pakistan, who repeatedly claim their authorities in some territories of Jammu and Kashmir. अब बात आती है कि ये तीनों नेशन इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा क्या है यहाँ पर. इट इज़ इट्स टेरेन. यहाँ की जो आप टेरेन देखेंगे ये हिमालयाज़ के फुट हिल्स में लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं. एंड ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. तो यहाँ पर फ्रेश वाटर का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है. और यहाँ पर इंडस रिवर फ्लो करती है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, ड्यू टू विच देयर इज सो मच पोटेंशियल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जिसके काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पर चाइना तक भी बना रहा है पीओके में. और ये हिमालयस में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ साइंटिफिक रिसर्च के भी काफ़ी स्कोप है. ये टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी टूरिज्म से रिलेटेड है. तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस वाला पार्ट इसका. अब हम देखते हैं कि इतना ये इवॉल्व कैसे हुआ इसका मैप. यहाँ पे हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी देखते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी देखते हैं और इंडियन टेरिटरीज भी देखते हैं. सो इसके लिए पहले मैं आपको इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगा. इन 1947 व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो इंडिया के पास नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिन्हें हम रजवाड़ेज भी बोलते हैं. तो दे वर गिवन एन ऑप्शन आइदर टू गो विद इंडिया और एक्सीड टू पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट एंड मेंटेन देयर ऑटोनॉमी. तो इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, हु इंटीग्रेटेड दैट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड इंडिया इनटू अ सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया, जो अपने में बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पर. तो जब जम्मू एंड कश्मीर को ये ऑप्शन दिया गया कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो इट डिसाइडेड टू रिमेन ऑटोनोमस. तो यहाँ के राजा थे महाराजा हरी सिंह, वही यहाँ पर रूल करते थे. उन्होंने बोला हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम किसी के साथ भी एक्सीड करना नहीं चाहते. बट इसके 2-3 महीने बाद ही क्या हुआ, पाकिस्तान अटैक्ड जम्मू एंड कश्मीर टू कैप्चर इट. तो महाराजा हरी सिंह पे इतनी फोर्स नहीं थी जो अपना डिफेंस कर पाते वो. सो दे केम टू इंडिया फॉर हेल्प एंड दे आस्क्ड इंडिया फॉर हेल्प. इंडिया मान गए और इंडिया ने एक बोला उनसे कि यू शुड एक्सीड टू इंडिया, जिसके रेस्पेक्ट में साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिसे बेसिस माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है. बट इसके साथ इन्होंने डिमांड की थी जम्मू एंड कश्मीर में आयरन क्लैड ऑटोनॉमी, कि हम थोड़ा ऑटोनोमस रहेंगे कुछ रेस्पेक्ट में, जिनके बारे में हम बात करेंगे आर्टिकल 370 से रिलेटेड वीडियो में. तो इस तरह ये इंडिया का पार्ट हो चुका था. बट पाकिस्तान कहाँ शांत बैठने वाला था. पाकिस्तान ने खेल खेलना शुरू करा. पाकिस्तान ने पहले क्या करा, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया यूजिंग लोकल ट्राइब्स ऑफ दैट एरिया, और इसे नाम दिया गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विद गिलगिट बाल्टिस्तान एंड हेयर आज़ाद कश्मीर. और ये जो लाइन दिख रही है इन दोनों के बीच में, इसे कंसिडर करा गया आपका LOC, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, विच इज ऑल्सो नोन एज सीज फायर लाइन. वी रिपीटेडली गेट न्यूज़ रिलेटेड टू इट अबाउट इन्फिल्ट्रेशन अगेन बाई पाकिस्तानी साइट्स. ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है उसकी वजह से. तो इतना तो पाकिस्तान के साथ तो पंगे चल ही रहे थे, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया फिर चाइना ने. चाइना क्या बोलता है, जो ये अक्साई चीन है इसे वो अपना पार्ट बताता है. किस बेसिस पे चाइना क्लेम करता है जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री है, दिस इज द मेन बाउंड्री विच इज नोन एज मैकडोनल्ड्स लाइन, वाइल इंडिया क्लेम दैट नॉट दिस वन, दिस इज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच इज नोन एज जॉनसन लाइन. बट जब तक कोई इसी को कैप्चर नहीं कर लेगा तब फिर वही बात आएगी, तब तक किसी का पार्ट नहीं माना जा सकता वो. तो चाइना यहाँ सीक्रेटली एक रोड बना रहा था जिसका इंडिया को खबर नहीं लग पाई इस टाइम पीरियड के दौरान. यू वॉन्ट बिलीव,
इंडिया गॉट टू नो अबाउट दिस रोड विद द सोर्स ऑफ चाइनीज न्यूज़पेपर। इंडिया को अपने सोर्सेज का पता ही नहीं चला था, बट जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस डिफिकल्ट टेरेन में जहाँ हाई पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, जहाँ फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चाइना ने इस रोड के थ्रू अपने मिलिट्री आर्म्स एंड अम्यूनिशंस डिप्लॉय करे और अटैक कर दिया इंडिया पे 1962 में। तो इसकी अटैक की वजह से क्या हुआ, उन्होंने इस पार्ट को कैप्चर कर लिया, एक्साई चीन को। इंडिया के पास उस वक्त इंडियन आर्मी वाज नॉट दैट कैपेबल टू काउंटर चाइनीज आर्मी, बट दे शॉट देयर, आवर सोल्जर्स शॉट देयर वेलर, दे स्टूड इन कैनवा शूज इन दैट स्नोई एरिया। वो बहुत वेलर के साथ लड़े यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट वॉर एंड दिस पार्ट was occupied by China, Aksai Chin part, and this line was considered as demarcation line between India and China, which is known as line of actual control, जो अभी फिर से न्यूज़ में है यहाँ से चाइनीज़ के इंटरवेंशन की वजह से। अब जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ, इसे बोलते हैं सक्शगम वैली। ये भी जब 1962 में वॉर हो गया तो 1963 में ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया एज अ इट्स टेरिटरी। ये चाइना को एक्सीड कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि वो इसे पीओके का पार्ट मानता था। तो ये मेजर डिवीजन रह गए चाइना पाकिस्तान के बीच में, जम्मू एंड कश्मीर के। अब बात आती है इंडिया के पास क्या रीजन रह गया। इंडिया के पास बचा ये प्रोविंस, यहाँ आपका लद्दाख है, यहाँ जहाँ पर आपकी बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, यहाँ पर है आपका जम्मू जहाँ आपकी हिंदू मेजोरिटी, एंड हेट इज कश्मीर where your Muslim are more dominant। तो ये थोड़ा इसका मैपिंग था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन था कि कैसे इतना फर्दर डिवाइडेड है, क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पर, इसका थोड़ा हमने आज आइडिया ले लिया। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर द टाइमिंग। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू, स्टे सेफ।